विक्रमादित्य और काठ का घोड़ा सिंहासन बत्तीसी। आठवीं पुत्री पुष्पवती की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य अद्भुत कला पारखी थे। उन्हें श्रेष्ठ कलाकृतियों से अपने महल को सजाने का शौक था। वह कलाकृतियों का मूल्य आंक कर बेचने वाले को मुंह मांगा दाम देते थे। एक दिन वह अपने दरबारियों के बीच बैठे थे। किसी ने खबर दी कि एक आदमी काठ का घोड़ा बेचना चाहता है। राजा ने देखना चाहा कि उस काठ के घोड़े की विशेषता क्या है। नौकर के साथ वह अवधमी दरबार में आया। अपने साथ वह एक काठ का घोड़ा लाया जिसकी कारीगरी देखते ही बनती थी एकदम जीवत मामूल पड़ता था। बहुत गौर से देखने पर ही पता चलता कि लकड़ी का है। विक्रम ने उस आदमी से घोड़े की विशेषताओं के बारे में पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया कि वह घोड़ा अति तीव्र गति से जल, थल और आकाश तीनों में विचरण कर सकता है। उसके दाम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि उसकी जीवन भर की मेहनत का फल है, इसलिए वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से कम में उसे नहीं बेचेगा। राजा को उसकी बात जच गई और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने वह घोड़ा खरीद लिया। फिर वह आदमी खुले मैदान में आकर घोड़े को उठाकर दिखाने लगा तथा उसे कल पुर्जों के बारे में सब कुछ बताने लगा। उसके संचालन की सारी विधियां समझाकर विक्रमा ने घोड़ा अपने आगाकार में रखवा दिया। एक दिन अपने आदमियों के साथ राजा शिकार को निकलने को खुद उसी घोड़े पर सवार थे। कल पुर्जों को दबाने पर उसकी तेजी इतनी बढ़ गई कि राजा को मजा आ गया। वो भूल गए कि आखट के लिए वह अकेले नहीं निकले हैं, अपनी टोली के साथ बिछोड़ कर बहुत दूर आ गए हैं। उन्होंने हवा में उड़ाने के लिए दूसरे कुल पुर्जों को दबाया। उसकी गति हवा में इतनी बढ़ गई कि राजा के लिए उसे संभालना मुश्किल जान पड़ा। उन्होंने उसे जमीन पर उतारना चाहा तो वह उसी गति से उतरा और एक घने जंगल में शाखाओं से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गए। अब उस निर्जन और अनजान जगह पर राजा अकेले थे। वे इधर उधर भटक रहे थे। तभी सामने एक बंदरिया कूदी और अपने हाव भाव से कुछ बताने की कोशिश करने लगी। राजा कुछ समझ पाते तब तक उनकी ना एक कुटिया पर पड़ी। राजा को भूख लगी थी और वे थके भी थे। उन्होंने वृक्षों पर लदे फल तोड़े और अपनी भूख मिटाई और एक वृक्ष पर चढ़कर लेट गए। वे विश्राम कर ही रहे थे कि एक सन्यासी आया और बंदरिया को इशारा करके अपने साथ कुटिया में रखे 2 गढ़ों के बीच में बंदरिया को बैठने को कहा। उसके बाद उसने एक गड्ढे से चुल्लू भर पानी लेकर बंदरिया ऊपर छींटे मारे। बंदरिया एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी बन गई। उसने सन्यासी के लिए भोजन पकाया तथा सन्यासी खा चुका तब सन्यासी के हाथ पैर दबाए और सन्यासी आराम से सो गया। जब सुबह हुई तो सन्यासी ने दूसरे गड्ढे से चुल्लू भर पानी लेकर राजकुमारी पर छींटे मारे। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। उसे लेकर सन्यासी कुटिया से बाहर आया और उसने वन में स्वतंत्र विचरने को छोड़कर वहीं चला गया। उसके जाने के बाद बंदरिया को लेकर विक्रमादित्य कुटिया में आए और गड्ढे से पानी लेकर छींटे डाल दिए। बंदरिया फिर से अनिंद सुंदरिया बन गई। राजकुमारी बनते ही उसने राजा को बताया कि वह कामदेव तथा एक अंसारा की संतान हूँ।
एक बार मैंने शिकार खेलते हुए एक बाण मृग की ओर निशाना लगाया और छोड़ा। वह बाण मृग को नहीं लगकर एक साधु की बाह को भेद गया। दर्द से कहराते हुए उस साधु ने मुझे श्राप दिया कि बंदरिया बनकर मुझे साधु की सेवा करनी पड़ेगी। जब मैं रोई गिड़गिड़ाई कि यह सब अनजाने में हुआ तो पीस कर जग श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य आकर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे तथा तुम्हारा पत्नी के रूप में वरण करेंगे अगर वह साधु तुझे कोई चीज़ उपहार स्वरूप देगा। मैं आपको देखते हुए पहचान गई थी। अब साधु के लौटने पर मैं उसे उपहार मांगूंगी और आप मेरी पत्नी के रूप में मुझे वरण करेंगे। विक्रमादित्य ने पानी के छींटे डालकर उसे बंदरिया बना दिया। साधु आया और उसने बंदरिया से उसे राजकुमारी में बदल डाला। राजकुमारी ने उसे कोई उपहार देने को कहा। उसने हवा में हाथ लहराया और उसके हाथ में खिला हुआ कमल आ गया। उसने कहा, यह कमल हर दिन तुम्हें एक रत्न देगा। साधु ने यह भी कहा कि उसे पता है राजा विक्रमादित्य उसकी जिंदगी में आज पहुँचे हैं, इसीलिए वह राजकुमारी को बाकी की जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत करने का आशीर्वाद देते हैं। साधु ने उसके बाद राजकुमारी को अपनी कुटिया से सहर्ष विदा किया। राजकुमारी अब पूरी तरह श्राप से मुक्त हो गई थी। विक्रमा ने तब दोनों बेतालों का स्मरण किया जो उन दिनों को नगर की सीमा पर पहुंचा कर गायब हो गए। नगर में जब उन्होंने पेश किया तो एक बच्चा कमल का पुष्प को प्राप्त करने के बहुत मचल उठा। विक्रम ने वह कमल का फूल बच्चे को तुरंत देकर संतुष्ट किया। फिर महल पहुंचकर राजकुमार देखने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पास एक गरीब आदमी को पकड़कर लाया गया। उसे बहुमूल्य रत्न बेचने के रूप में बंदी बनाया गया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि उसके बच्चों को किसी ने एक खिला कमल दिया था। उसे कमल से ये रत्न उसे प्राप्त हुए हैं। विक्रम ने सिपाहियों को बिना कारण किसी को ईमानदारी पर शक करने के लिए डांटा तथा वह सारे रत्न अच्छे मूल्य पर खरीद लिए। वह आदमी राजा को दुआ देता हुआ संतुष्ट होकर दरबार से विदा हुआ। ये थी आज की हमारी कहानी विक्रमादित्य की, जो कि 32 पुत्रियों की कहानी है। ये था हमारा 8वां भाग। सो मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में, जो कि इसी प्रकार मज़ेदार होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।